नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2 दिन के कामकाज की समीक्षा कलेक्टर एसपी के साथ कर रहे हैं, यानी कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुबाब ये है कि कामकाज पर भारी लाल फीताशाही। दरअसल हमारे देश में लाल फीताशाही, दरअसल जब बस्ते बनते थे तो लाल बस्तों में फाइलें बन जाती थी और बाद में वो चरित्र बन गया कि लोग किसी जो भी लोगों का काम होता उतनी आसानी से नहीं होता। चूँकि नेताओं का काम आदेश देना होता है, पर उसके निर्देश जारी जो करते हैं वो अधिकारी करते हैं। और वो अधिकारी चाहे वो नया रायपुर में बैठे मंत्रालय के बड़े अधिकारी हों, बाबू हों, चाहे एचओडी कार्यालय में बैठे हों, जिले में बैठे हों, कई स्तर पर जब लेट लतीफ़ी होती है तो हम उसको लाल फीताशाही का नाम देते हैं। तो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में तो जो है व्याप्त लाल फीताशाही इस बार जब समीक्षा हो रही थी कलेक्टर की तो उजागर हुई। राजस्व विभाग हो या पंचायत, स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा, सभी विभागों में अधिकारी और जो बाबुओं की कार्यप्रणाली है उसमें उदासीनता नजर आई। सरकार अपने कामकाज के पारदर्शी और सुचारू होने का और सुशासन का दावा भी करती है, क्योंकि विष्णु का सुशासन ये एक स्लोगन है, मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन। उसके बीच में यदि जो सुशासन को लागू करने वाली मशीनरी हो उसमें यदि ढीलापन हो और कामकाज में कोताही बरते और मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा करे तो निश्चित रूप से कुछ को वो गरियाएंगे, कुछ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सराहना भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं शासन की नाक के नीचे जो लाल फीताशाही है वो अगर पलीदा लगाती नजर आए तो इस पे विष्णुदेव साय की नाराज होना जो है वो स्वाभाविक है और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है उनके निर्देश पे ही सरकार चलती है और मुख्यमंत्री ही सरकार के मुखिया होते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सामने आई असलियत के बाद कांग्रेस अब सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा कर रही है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने धीमी गति पर नाराजगी जताई, कलेक्टर को तेज गति से मामले निपटाने के निर्देश दिए। अविवादित नामांतरण समय पे पूरा करने, विवादित प्रकरण 6 माह में निपटाने के लिए कहा। कमिश्नर के जो कामकाज की मॉनिटरिंग करते हैं उनको भी उन्होंने निर्देशित किया। पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए मनरेगा में मानव दिवस के सृजन कम होने पर उन्होंने बस्तर कलेक्टर पे मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। साथ ही अमृत सरोवर योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना में कुछ जिलों की शून्य प्रगति पर भी नाराजगी जताई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पोषण पुनर्वास केंद्र खैरागढ़ में बेड ऑक्यूपेंसी और क्योर रेट 0 होने पर भी नाराज हुए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कुछ जिलों में साइकिल वितरण होने पर नाराजगी जाहिर की, क्योंकि वो साइकिल वितरण अभी तक नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने जर्जर स्कूलों के बारे में भी सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो है उनकी शिक्षा और उनकी रख रखाव की गुणवत्ता पे समझौता नहीं होगा। संबंधित ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही उन्होंने। कलेक्टर अपने जिले में उन्होंने कहा कि भ्रमण करें, स्कूलों का निरीक्षण करें, हॉस्टल की व्यवस्था ठीक करें। हालांकि मुख्यमंत्री ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर के अच्छे प्रदर्शन की सराहना भी की। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शासन की योजनाओं में पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। साथ ही जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी भाषा पर भी संयम रहना चाहिए, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे और लोगों को राजधानी तक ना आना पड़े, ये बात भी मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा। और उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस जो है निश्चित रूप से हमलावर है और वो कह रही कि सरकारी योजनाओं तो ज़मीन तक नहीं पहुंच रही है। पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करना और नाम बदलना सिर्फ यही काम हो रहा है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि इस बारे में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं, तो चलिए इसको सुनते भी हैं और देखते भी हैं। क्या कितनी बार इस सरकार ने कलेक्टर और एसपीओ की बैठकें और कॉन्फ्रेंस ली गई? सवाल नंबर 1। जिस तरह से कांग्रेस लगातार जनहित को मुद्दा को उठाते हुए बिगड़ते कानून व्यवस्था को उठा रही है लगातार और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रही है, इसी का नतीजा है कि सरकार डर गई, डरी हुई है और कलेक्टर और एसपीओ को कड़े निर्देशित कर दिए गए हैं। कहीं न कहीं इसका परिणाम है जो पिछले 9 महीने की सरकार की विफलता को देखते हुए ये
बैठकें रखी गई और कड़े निर्देश दिए गए। हम लोग तो मतलब इसका सीधा सीधा साफ है कि हम लोगों ने जो चीज़ कहते आ रहे हैं उस चीज़ को इस बैठक में और कड़े तेवर ने सीधा सीधा मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि ये सरकार का रूटीन प्रक्रिया होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके तहत पूरे प्रदेश के कलेक्टर, एसपी सभी होते हैं। और मुझे लगता है कि आज कलेक्टर्स का है, कल एसपी का होगा। तो सभी प्रदेश की जो विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, कानून व्यवस्था की स्थिति, सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं और कर रहे हैं। देखिए, सरकारें समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर 2 दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने जिले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोगों को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है। चलिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने समीक्षा की है, कलेक्टरों के साथ बातचीत की है, कल एसपी के साथ बातचीत करेंगे। पर हम समीक्षा के बाद बहुत कामकाज से खुश नहीं है और निश्चित रूप से खुश होना भी नहीं चाहिए। यदि सारी चाक चौबंद व्यवस्था हो जाएगी और रामराज आ जाएगा तो फिर तो कहने क्या है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में अलग अलग कमी रहती है, तो मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार किया। चलिए, हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी शशिकांत साहू हैं। शशिकांत, हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी मुख्यमंत्री की बाइट थी और इसके अलावा क्या कुछ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में से आज दिन भर में अंदर खाने से क्या क्या बातें निकल कर बाहर आई, जिस पर कि ब्यूरोक्रेट चर्चा कर रहे हैं या लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें 9 माह का जो समय है वो पूरा हो गया है और 9 माह के कार्यकाल को लेकर आज से जो है कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज पहला दिन था, कल एसपी की कॉन्फ्रेंस होनी है। पहले दिन जो है कलेक्टरों के साथ जो है बैठक हुई और इस बैठक में जो प्रशासनिक काम है उन पे किस तरह से कसावट लाए, इन तमाम विषयों पर और विस्तृत चर्चा की गई। और आज पहले दिन ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेवर में नजर आया, एक्शन मोड में वे नजर आए। देखने को मिला कई ऐसे सरकार की योजनाएं हैं जो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। इनको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नाराजगी सामने आई और फटकार भी कलेक्टरों को लगाया, अधिकारियों को लगाया है। आज जो है बात की जाए तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग, इन राजस्व विभाग, इन तमाम विषयों जो विभाग है उन विभागों की विस्तृत चर्चा हुआ। करीब 8 घंटे से ज्यादा के समय तक जो है जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ और कई ऐसे विभाग है जो काम है वो आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नाराजगी जताई। महिला बाल विकास विभाग की बात की जाए तो जो महतारी वंदन योजना है, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, यह योजना हर एक महिलाओं तक पहुंच सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देशित किया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षा विभाग में जो कई ऐसे शिक्षक हैं जो भाषा की मर्यादा है उनको नहीं रखते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, शराब पीकर स्कूल जाता है, तो उनको लेकर भी निर्देशित उन्होंने किया है। और जो
दोषी होगा उन पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में इस तरह के मामले सामने आए थे, उस पर हमने कार्रवाई की है और आगे भी अगर इस तरह के मामले आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। जो नया भवन है, नया भवन बन के आते हैं और साल 2 साल होते हैं, जर्जर हो जाते हैं, प्लास्टर वहां से गिर जाते हैं, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देशित किया है। उनका कहना है कि जिन बिल्डरों को या जिनको जो है वहां का ठेका दिया जाएगा तो उन्हें पुनः निर्माण करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह के निर्देशित किया गया है। राजस्व विभाग की बात की जाए तो जिस तरह से राजस्व विभाग के काम अटके थे, अभी हाल ही में राजस्व विभाग का पखवाड़ा चला था, इसके बावजूद भी कई ऐसे काम हैं नहीं हो पा रहे हैं, लोग काफी परेशान होते हैं। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो निश्चित तौर से आज पहला दिन था और पहले दिन ही मुख्यमंत्री के कड़े तेवर नजर आए और उनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य रखा है छत्तीसगढ़ को संवारने का, तो इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उनका कहना है कि जो अंतिम से अंतिम जो व्यक्ति है उन तक सरकार की जो ठीक है तमाम शशि, योजनाएं हैं मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे एक समीक्षा बैठक हुई और अभी स्कूल खुले हैं, स्कूलों की हालत जर्जर है या टीचर नहीं है या कुछ घटनाएं टीचरों की अभद्रता की आई। मनरेगा एक बड़ा विषय है कि मनरेगा में मजदूरों को जो है रोजगार का सृजन हो और वो नहीं कर रहे, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बात की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर बात की, महिला विकास को लेकर बातचीत की और अलग अलग जिलों पे गुणवत्ता को लेकर बातचीत की। अभी हम आपसे और जुड़ेंगे शशि, तब तक हम अपने जो साथी प्रवक्ता हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। तो मैं बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता हैं निशिकांत पांडे जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी जैसा कि मंत्री कह रहे थे कि ये एक रूटीन की प्रक्रिया भी होती है, सरकार कलेक्टरों को बुलाती है और उसको समीक्षा करती है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि हमने दबाव बनाया और कहीं ना कहीं हम जो बात कह रहे थे वो बात सही है, ऐसा उनका कहना था। सबके अपने अपने दावे हैं। सरकार किसी की हो, कोई मुख्यमंत्री हो, वो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करते ही हैं और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करके वो कलेक्टरों से बात करते हैं। मुख्यमंत्री तो जब करते हैं चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज़माना है। हर विभाग का सेक्रेटरी सप्ताह में, 15 दिन में या महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है और अपने अमले से बात करता है। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी बात करते हैं और जब कलेक्टरों को बुला के रूबरू बातचीत करनी होती है तो सीएम बुलाते हैं और वहाँ पर सब एक दूसरे के परफॉर्मेंस को सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद अमूमन ये होता है कि जिनका परफॉर्मेंस खराब होता है वो बदले जाते हैं, तबादला लिस्ट निकलती है और लोग समझ जाते हैं कि अब सरकार इससे नाराज है, ये आदमी रिजल्ट डिलीवर नहीं कर रहा है। अब ये सरकार को 9 महीने हो गए और अब सरकार समीक्षा कर रही है। तो सबसे पहले समीक्षा तो सरकार इस तरह की करती है कि जो उसकी महत्वपूर्ण योजना है उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पे कैसा हो रहा है। दूसरा कि जो लोक हित से जुड़ी योजना जिससे लोग सीधे, जैसे मुख्यमंत्री ने आज कहा भी कि जो नामांतरण हैं, बंटवारे के मामले हैं, लोगों के प्रमाण पत्र बनाने के मामले हैं, छात्रवृत्ति के मामले हैं, साइकिल वितरण की बात है, ये जिसमें डिलीवरी सिस्टम है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। तो ये जो मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि प्रशासनिक कसावट जो है वो और मजबूत होगी। अब जब लोग फील्ड में जाएंगे तो उनको लगे कि मुख्यमंत्री या सरकार क्या चाहती है और हमको अपने कामकाज में क्या क्या सुधार करना है। निशिकांत जी। सुभाष जी, आपको, अनिल जी को, शशिकांत जी को नमस्कार। देखिए, आपने बात बिल्कुल सही की। ये जो योजनाएं हैं सरकार की महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जब तक आखिरी व्यक्ति तक या निचले स्तर तक नहीं पहुंचे तो उस योजनाओं का कोई फायदा नहीं होता। जो लाभ के लिए जनहित ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो है प्रशासनिक अधिकारी का, जो ब्लॉक स्तर पे, जनपद में या ब्लॉक में बैठते हैं। विषय यह है कि जो हमारे बुझे हुए दीपक साहब ने टिप्पणी की कि उनके दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये बैठक की, या तो वो अनुभवहीन है या उनको बिल्कुल जानकारी नहीं। ऐसी बैठकें लगातार होती हैं और इसके पीछे का मंशा क्या है? मंशा ये है कि कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है और परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाती है। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है जिले में, पंचायतों में, तो उसका हस्तांतरण किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम या कोई भी सरकार में होता है तो उसका भाव जो होता है जन सेवा का होता है। अगर जन सेवा के भाव में अगर किसी ने आनाकानी की है या कमी बरती है तो उसको दंडित करना काम होता है। विषय क्या है? विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों की ब्रीफिंग की
अब इतनी जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ हितग्राहियों तक वास्तव में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसके पैटर्न को समझना है सुभाष जी। तो एक पैटर्न इसमें और इंक्लूड है कि हर जिले में हर हफ्ते टीएल की बैठक होती है, टाइम लिमिट की बैठक होती है। उस बैठक में हर हफ्ते का स्कोर होता है कि हमें ये काम करना था, इस हफ्ते में हुआ कि नहीं हुआ। वो कलेक्टर लेता है अपने जिले के सराउंडिंग में सारे अधिकारियों के, जनपद से लेके बीओ से लेके जिला पंचायत सीओ सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। उनको टारगेटेड दिया जाता है काम, और उस टारगेट के बिटवीन काम करके देना होता है। बहुत प्रमुख विषय जो आता है राजस्व का आता है, वास्तव में वहां पे पेंडेंसी ज्यादा रहती है, उसको क्लियर करके, क्योंकि वो एक बहुत छोटा काम है, उसके लिए लोग ब्लॉक से जनपद से निकल के राजधानी रायपुर आके सीएम हाउस में जाके यात्रा करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये उनका कर्तव्य है, उनको वहीं पे खत्म करके समाप्त करना चाहिए। अगर उसमें भी कोई कोताही बरत रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। ये एक प्रशासनिक अमले को चलाने का ढंग है, और ये आज का नहीं, दशकों से चला आ रहा है। उसमें कसावट लाने के लिए योजनाओं के प्रयास में जो हम प्रयास कर रहे हैं जनहितैषी कार्यों के लिए, उसमें कहाँ कमी रहेगी, कहाँ चूक हो रही है, उसके लिए हम कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए देखते हैं, समझते हैं। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको हम भी सुधार करते हैं। अगर कहीं उधर प्रशासनिक चूक हो रही है, या वो बायस है, या वो मतलब उसका रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो करना चाहता हो, तो हम फिर उसको हटाते हैं, दूसरे अधिकारी को लाते हैं। तो सुभाष जी इसमें कांग्रेस पार्टी का टीका टिप्पणी कर रही है, तो आप उनकी मंशा को समझिए। दीपक बेद जी ने क्या कहा कि हमारे दबाव के कारण कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, आपके दबाव के कारण बस्तर में कुछ ना हो, राजधानी में बात करते हो। जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, उसके दबाव में हम आ जाएंगे। मैं निशिकांत जी, कल्पना से परे है, चलिए समझ में नहीं आना हम चाहिए। निशिकांत जी, हम उनकी बात को छोड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि समीक्षा बैठक हो रही है, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि जो मिशनरी है वो देखती है कि निजाम क्या चाहता है और उसके अनुसार वो आचरण करती है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। मुझे लगता है कि ये जो समीक्षाएं बैठक होती हैं, अगर मान लो जिस तरह मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री इसके बाद फॉलोअप में जो आज निर्देश दे रहे हैं अपने ही पार्टी के लोगों को, जो कि इस पे नज़र रखते हैं कामकाज पे, उनसे भी पूछें कि भाई हमने जो निर्देश दिए, निर्देश तो देखिए शाश्वत हैं। ये जो निर्देश मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी भी जारी करते हैं, सेक्रेटरी भी जारी करते हैं। हर चीज़ की एक समय सीमा है, पर क्या वो समय सीमा में काम हो रहा है? गुणवत्ता के काम होना चाहिए, इसके लिए पूरी एजेंसी है, इवन गुणवत्ता क्वालिटी के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है। तो ये तो सारी व्यवस्था बनी हुई है, सरकार इनकी हो उसकी हो, मुख्यमंत्री ये हो वो हो, कुछ नहीं, पूरा एक सिस्टम बना है। जब वो सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसमें हर्डल कहाँ है। अब अगर मान लो टीचर हैं, वो शराब पी के आ रहे हैं, वो अपशब्द बोल रहे हैं, या कोई बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ के साथ गाली गलौज कर रहा है, या कोई थाने में किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, शरीफ आदमी रिपोर्ट लिखाने गया, तो ये सब निर्देश हैं। सवाल ये होता है कोई सरकार उसको किस तरह से नज़र रखती है और वो निर्देशों का पालन हो। तो ये अभी जो आज मुख्यमंत्री जो समीक्षा कर रहे थे, वो जो मौजूदा निर्देश हैं, जो पहले से ही सारे पैरामीटर तय है, उस पर बात कर रहे थे। अनिल जी, जो अभी पांडे जी कह रहे थे, और वो बात ठीक कह रहे हैं कि ये सरकारी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री चाहे तो हर 3 महीने में इसकी समीक्षा करें, कलेक्टरों को बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई, और ख़ास करके जब वो फीडबैक लेके पूछेंगे, चाहे वो विपक्ष से फीडबैक ले, मीडिया से ले, अपने कार्यकर्ताओं से ले, पर सरकार चलाने में, कामकाज की समीक्षा में आसानी होगी। कोई अधिकारी उनका सगा नहीं है। अधिकारी, सरकार इनकी रहेगी, आपकी रहेगी, अधिकारी रहेगा, जो गड़बड़ी करेगा, पब्लिक में उसकी एक इमेज होगी कि भाई ये आदमी अच्छा वर्कर है, ये डिलीवर करता है। तो अनिल जी, ये जो आज समीक्षा बैठक हो रही है, तो होना था, पर इसको ये कहना कि ठीक है, आपकी बातें, कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं कि हम जो कह रहे थे वही बात मुख्यमंत्री समीक्षा की बात कह रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस इस समीक्षा बैठक को किस तरह से देखती है? माइक चालू कर दीजिए। स्पष्ट तौर पे सामने आई है जी, जो लब्बो-लुआब है मीटिंग का, वो लगभग जो बाहर आ रहा है वो स्पष्ट है कि किसी भी विभाग में सलीके से काम नहीं हो रहा है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आप छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारियों का भी व्यवहार जनता के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति जो है वो किसी से छिपा नहीं है। आप एक तरफ देखिए कि एक डीओ कहता है बच्चों की शिक्षक मांग करने पर जेल भेज देंगे, और माननीय उच्च न्यायालय उस पर संज्ञान लेता है
और दूसरे दिन एक तहसीलदार कह देती है बच्चियों को हॉस्टल की कि जेल भेज देंगे खाने की मांग करोगे तो, और अश्लील वीडियो के मामले की बात करोगे तो जेल भेज देंगे। तो ये जो माननीय उच्च न्यायालय और सरकार से भी अधिकारी कर्मचारी नहीं डर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि पूरा बेलगाम हो चुका है तंत्र। जब एक 4-5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है, दुष्कर्म होता है, और उसमें पुलिस अधीक्षक कह दे कि मैंने विवेचना कर ली है, कहीं कोई दोषी नहीं है, दुष्कर्म हुआ ही नहीं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 कहता है कि पुलिस न्यायाधीश नहीं बन सकती, पहले अपराध दर्ज होगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा है अपराधियों को संरक्षण देना, जब सरकार राजस्व पखवाड़े का ऐलान करे तो पटवारियों का स्ट्राइक पे चले जाना, और उसी राजस्व पखवाड़े में फिर तहसीलदारों का स्ट्राइक पे चले जाना, कहीं से आपको लगता है कि लगाम है, संवाद हो रहा है इन अधिकारियों के साथ? देखिए, सरकार चलाना एक बेहतर कूटनीति और बेहतर प्रशासनिक क्षमता वाले लोगों का काम है। हम शुरू से कह रहे हैं सरकार नौसिखियों की सरकार है। यहां बच्चे शिक्षक मांग रहे हैं, प्रदेश में तो शिक्षा मंत्री ही नहीं है, प्रभार के भरोसे चल रहा है। सबसे बड़ा विभाग, सबसे आवश्यक विभाग आप देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री विहीन है। ये शिक्षक क्या देंगे, शिक्षा मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। तो आज आप देखिए, चाहे ग्राम पंचायत का सचिव से लेकर कलेक्टर तक और चीफ सेक्रेटरी तक, जिस तरह की व्यवस्था है प्रदेश में, मैं नहीं जानता कौन सा अधिकारी ईमानदार है, कौन सा गड़बड़ कर रहा है, कौन सा आप लापरवाही कर रहा है, लेकिन आप जो प्रदेश में पूरे वातावरण देखेंगे, इनको लगाम लगाने का, इनसे काम लेने का जो तरीका है सरकार का, पूरी तरह से फेल हो गया है। 9 महीने में इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है सरकार कि आज जनता त्राहिमाम कर रही है। मॉब लिंचिंग से लेके कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल जाने तक की घटनाएं हो रही हैं, फर्जी मुठभेड़ भी हो रही हैं, बलात्कार पीड़िताओं के शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई नहीं होने के साथ साथ उन पीड़िताओं के विरुद्ध कार्रवाई का भी उदाहरण बिलासपुर जैसे जिले में हमने देखा। छेड़छाड़ की पीड़िता, उसकी मां के खिलाफ आजीवन कारावास का मुकदमा दर्ज करके पुलिस दबाव बनाती है कि तुम मुकदमा वापस लो। इस तरह का अराजक तंत्र कभी हमको देखने में नहीं मिला छत्तीसगढ़ में। आज सतनामी समाज का जो धार्मिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ हुई, उस पर संवेदनहीन सरकार रहती है। उसके बाद जब एसपी कलेक्टर के कार्यालय जल जाते हैं तो बदले की राजनीति प्रारंभ कर देती है। सतनामी समाज के युवाओं को जेल भेजना, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना, तो ये जो चीजें चल रही हैं प्रदेश में, पूरी तरह से जनता परेशान है, हलाकान है। पूरा प्रदेश अराजकता की चपेट में है। सारे नौसिखिए मंत्री हैं, राजस्व मंत्री की राजस्व विभाग नहीं सुनता। और इस समीक्षा में एक बात और आनी थी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि बिलासपुर में टीकाकरण के दौरान 2 स्वस्थ बच्चों की जो मौत हुई है, वो पूरे प्रदेश में, देश में और विश्व में टीकाकरण पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे मामलों में कलेक्टर से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको सजग होना चाहिए। आज पोलियो वायरस वापस आ रहा है इंडिया में। ये 2014 में उन्मूलन की ओर था, अब फिर हिंदुस्तान में आ रहा है। इस पर गहरी चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से आज प्रदेश में सरकार चल रही है, सारे विभाग फेल हैं। बिजली में आप देखिए अघोषित कटौती चल रही है, डायरिया और दुनिया भर की बीमारियां, मलेरिया और इनसे लगातार मौतें हो रही हैं। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ठप हो चुका है, स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह से ठप हो चुका है। राजस्व विभाग में जब ये राजस्व पखवाड़ा मना रहे हैं, उसी समय पेंडेंसी बढ़ जा रही है। ये कौन सा तंत्र चल रहा है? क्या जनता नहीं जान रही है? अनिल जी, निशिकांत जी, अनिल जी ने बहुत सारी बातें कही है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप उनके बारे में बोलें। देखिए, अनिल जी ने कहा कि सारे मंत्री जो हैं बिल्कुल अनुभवहीन है, और ये भूपेश दाऊ की पूरी टीम अनुभव वाली थी। 25-25, 30-30 साल से मंत्री बने थे, सत्ता में थे, इसलिए उनके पास अनुभव था, इसलिए युवा निर्वस्त हो रहा था प्रदेश में। अपने सरकार के कार्यकाल को देखिए और जनता के निर्णय को समझिए कि 5 साल में सिर्फ आपकी सरकार को उखाड़ के क्यों फेंक दिया। 2 बच्चे की मृत्यु पे आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, हमारे हृदय भी रो रहे हैं, लेकिन उन 39,000 बच्चों का क्या, जिनकी मृत्यु हो गई, आप आज तक नहीं भर पाए। ये बात होती है। अनिल जी, पहले अपना चेहरा आईना में देखो, उसके बाद हमसे सवाल करना। अभी बात सिर्फ इतनी हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं जिलों के कार्यों का। इसमें इतना आपने बातें जोड़ी, कभी आप अपनी सरकार को भी इस बात को सिखा पाते? पटवारियों के हड़ताल की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश डेंगू की चपेट में था। बदला ले रहे हैं क्या आप उसका जनता से? आपने तो जीरो टॉलरेंस की बात की थी, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ की बात की थी।
बड़े बड़े दावे कर रहे थे और जनता ने आपको 12 सीटों पे पहुंचाया था। हम 35 पे हैं साहब, मजबूत विपक्ष है। और ये कहते आप नहीं बच सकते कि पिछली सरकार में गड़बड़ियां थी। अनिल जी इनको बोलने दीजिए। अनिल जी निशिकांत जी को बोलने दीजिए, समय बहुत कम है। जी निशिकांत जी। मैं ये बोला था, पूरा प्रदेश डेंगू की चपेट में था और सारे डॉक्टर हड़ताल पे थे। उस समय आपकी आंखें बंद हो गई थी। आपका महापौर विदेश घूमने गया, मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू सब में मौतें क्या हो रही है, इलाज नहीं मिल रहा है। चलिए मैं आप दोनों को, अनिल जी और निशिकांत जी और अनिल जी, मैं थोड़ा आपको रुकूंगा। मेरे संवाददाता फील्ड में शशिकांत, कोई नई चीज जानकारी हो तो संक्षेप शेयर करो। बिल्कुल, देखिए सर, 6 माह का समय है। 6 माह के समय में दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव जाए जो है कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले जो है मार्च में यह कॉन्फ्रेंस किया था। अब 6 माह के बाद एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो कसावट है वो प्रशासनिक कसावट लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही है, उससे संतुष्ट नहीं है। यह जो योजनाएं हैं वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उनका यही लक्ष्य है। और किसी तरह की जो कार्रवाई है या किसी तरह की गलत काम जो किया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर से यह कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यह कॉन्फ्रेंस सिर्फ कॉन्फ्रेंस रहकर नहीं रह जाए, बल्कि जो कॉन्फ्रेंस है आज किया जा रहा है उस पर और आगे जो है बात की जाए। और जो कॉन्फ्रेंस में जो आगे जो चर्चा हुई है, इन चर्चाओं को किस तरह से जमीन पर लाया जाए, इन तमाम विषयों पर भी फीडबैक लगातार ठीक है शशि, लेना चाहिए। तो हमारा और कांग्रेस और बीजेपी सबका एक ही मकसद है कि प्रशासनिक कसावट हो, जनता को सुविधा हो, जनता की जो कल्याणकारी योजना है वो सही ढंग से लागू हो, अधिकारी बेकाबू ना हो और सरकार के नियंत्रण में काम करें। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाई है उन मुद्दों को बीजेपी भी उठा रही है, पर उनका तरीका अलग है क्योंकि वो सरकार में है। पर कहीं ना कहीं अगर अफसरशाही जो है वो लाल फीते शाही की ओर जाएगी तो विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों ही उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का ही मकसद जनता को राहत पहुंचाना है और जनता आसानी से उसके काम हो, ये देखना जो है विपक्ष का भी काम है और सरकार भी काम है और मुख्यमंत्री इसको देख रहे हैं। हम देखेंगे कि कल जो है एसपी की कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बात होती है। हम इस बातचीत को अगले डिबेट में भी जारी रखेंगे। नमस्कार।